क्या समाचार है? महाराज रात का तो बहुत ठीक समाचार है। सुख चैन से आपकी ये प्रजा है, यानी हमारी प्रजा जो है चैनो अमन से जी रही है। जी महाराज, सितारे हिट करता, सितारे हिट करता सरकार पे हमेशा बात खुशी का रखे, मेहरबानी का। महामंत्री अमरपाल सिंह, शायद तुम्हें मालूम होना चाहिए कि ये प्रजा है तो राजा है, अगर प्रजा नहीं है तो राजा किसी काम पर। महामंत्री अमरपाल सिंह, जी महाराज, आज एक बड़ा दरबार में हमारे आपसे कहना चाहता हूं। क्या कहना चाहते हैं? क्या भी कहना है कह सकते हैं गुलाम। जी महाराज, सब कुछ बताऊंगा महाराज। मैं आपके प्रजा के बारे में सब कुछ बताऊंगा। और प्रजा आपकी कर रही ऐसा होना भी चाहिए। मंत्रीवन, जी महाराज, आज मैं अपने दरबार के तीनों सिपहसालार सेनानायकों को देखना चाहता हूँ। वो तो बहुत सही बात है महाराज। ये
इसलिए सभी शेर नायकों को फोन करके उन्हें बादल से बुलाया जाए और बोल दो कि महाराज तुम्हें याद किया है। हेलो संतराम, देखो महाराज का कहना है कि जितने भी सिफर सवार है सभी को फोन लगा दो। महाराज बेसब्री के साथ दरबार में इंतजार करें। देखो महेंद्र सिंह और जोगिंदर सिंह, जय सिंह, सभी को फूल लगा दो। नहीं सरकार, नहीं लगाएंगे। हम अभी अभी जा करके साथों साथ हाथा हाथी लाएंगे। महाराज के सामने हाथा हाथी? अरे हाथों हाथ। हाँ, साथ में हाथों हाथ। तो हाथी हाथ। महाराज आखिर आपने अचानक मुझे याद किया, बात क्या है? आज बुलाने के कारण शेर नायक जय सिंह, मैं सभी शेर नायकों को देखना चाहता था और ये बताओ महेंद्र सिंह, तुम्हारे बॉर्डर का क्या समाचार है? महाराज, हमारे भारत का समाचार जानना चाहते हैं तो घबराओ नहीं महाराज। जिस बॉर्डर पर महेंद्र सिंह तैनात है, दुश्मन की क्या औकात कि सीमा सरहद को पार कर सके। अगर सीमा सरहद को पार करने की कोशिश किया तो गोलियों से ऐसा होना चाहिए। और महेंद्र सिंह, तुमने अपने बॉर्डर का समाचार बताया, लेकिन शेर नायक जोगिंदर सिंह, तुम्हारे बॉर्डर का क्या समाचार है? महाराज, जिस बॉर्डर पर ये आपको सेनापति जोगिंदर सिंह मौजूद है, दुश्मन के क्या औकात है जो बॉर्डर को पार करके हमारी सीमा सरहद के अंदर आ सके। और ऐसा करने की जरूरत किया तो उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाए। ऐसा होना भी चाहिए। और सेना नायक जय सिंह, तुम्हारे बॉर्डर का क्या समाचार है? महाराज, हमारे बॉर्डर का समाचार सब ठीक है। हमारे जितने भी सैनिक है सभी अपनी अपनी जगह में सतर्क है। कोई भी दुश्मन नजर उठा के शिवाज की तरफ नहीं देख सकता। अगर किसी ने नजर उठाने की कोशिश की तो जिंदा दफना दिया जाएगा। सेना पर जय सिंह, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन महाराज, इस गुलाम की गुस्ताखी माफ हो। क्या कहना चाहते हो जय सिंह? महाराज, आपका ये गुलाम आपसे कुछ पूछना चाहता है। इजाजत है, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? तो महाराज के आपके चेहरा गंभीर
कि हमारे महाराज के चेहरे पर उदासी आखिर बात सेनापति जैसे आज तक इस भरे दरबार में मुझसे कुछ नहीं पूछा। जी नहीं, हमें तुम पर गर्व है कि कम से कम आज मुझसे पूछने वाला आज जैसे हुआ है। आज कल तक तुमने पूछा है तो हम तुमसे जरूर बताएंगे कि हमारी उदासी का कारण क्या है। महाराज बताया जाए आखिर बात क्या है। ईश्वर ने सब कुछ दिया, धन दौलत दिया। मुझे ईश्वर ने सब कुछ दे रखा है, परंतु एक राजकुमार की ये दरबार सुनने लगता है। महाराज सिर्फ आपको चिंता हो तो सिर्फ एक संतान की, कम से कम एक राजकुमार हो तो युवराज और तत्वतार को संभालने वाला। महाराज आप अच्छी तरह जानते हैं कि देना लेना तो सिर्फ ईश्वर के हाथ में है, और ईश्वर ने चाहा तो आपकी ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। महाराज चिंता करने से भगवान आपकी ख्वाहिश नहीं पूरी करेगा। भाई जैसे देखो महाराज को समझाओ, अगर महाराज इसी तरह से चिंता करेंगे तो हम लोग का कैसे दिल लगेगा। आप मंत्री हैं, औलाद वाली तो ऊपर वाले के हाथ में, हमें क्या कर सकते हैं महाराज से, और बाकी सब तो है ही है। जैसे मैं प्रतिदिन रात दिन इसी चिंता में डूबा रहता हूँ कि भगवान ने मुझे सब कुछ दे रखा है, परंतु एक संतान बिना ये दरबार सुना है। काश मैं यही सोचता हूं कि हमारे न रहने के बाद आखिर इस राज को संभालने वाला कौन होगा। बस यही रात दिन चिंता मुझे खाए जा रही है। महाराज सब्र से काम लो, शांति हो। महाराज इतनी जल्दी इंसान को नहीं उगला जाना चाहिए। सब्र से काम लो महाराज, सब्र से काम लो महाराज। भाग में तैयार
चाहता है तो आपको राज मिल जाएगा। महाराज आपके नाते सबकी तो है, सिर्फ औलाद ही नहीं है। महाराज और बात अभी तो महाराज की उम्र में ही थे जैसे। जी हाँ महाराज, यह से उदासी हटा दीजिए, और अगर आप उदास रहेंगे तो हम नौकरों को क्या हाल होगा। ठीक है जय सिंह, लेकिन आज तुम सभी के सामने मैं इस प्रजा के विषय में कुछ कहना चाहता हूं। सुनिए ध्यान से। आपका कहना सत्य महाराज, प्रजा राज की मूल है, प्रजा राज की शान, इस प्रजा पर है टिका भारत देश है। अगर आज आप राजा है तो ये प्रजा है, अगर ये प्रजा नहीं तो राजा किसी काम का नहीं। महाराज आप धीरे रखिए, मैं आपकी बातों को अच्छी तरह समझ सकता हूं। जैसे आज मैं भरे दरबार में सभी कर्मचारियों से कहना चाहता हूं कि जितना भरोसा सेवालायक जयसिंह पर है और किसी पे नहीं है। क्योंकि आज हमारे जयसिंह ने हमारे दिल की हाल पूछा, समाचार पूछा, उदासी का कारण पूछा, लेकिन आज तक कोई कर्मचारी हमसे ये बात नहीं पूछा कि महाराज आखिर उदास क्यों रहते हो। और हाँ, आज खड़े दरबार में मैं ऐलान करता हूं कि हमारे न रहने के बाद इस ताज और तख्त का मालिक सुबह सालार जयसिंह महाराज ऐसा क्यों करें। महाराज इस ताज के बारे में मैं तो कुछ नहीं जानता, इस बारे में तो महामंत्री को अच्छी तरह मालूम है। मैं कैसे संभाल पाऊंगा इस राज को। जैसे हमें तुम पर जितना भरोसा है उतना किसी कर्मचारी पे नहीं है। और मंत्री अमरपाल से सभी सेना नायकों को अपने अपने ड्यूटी पर तैनात कर दिया जाए। बहुत अच्छी बात है महाराज। देखो भाई जैसे तो महाराज की दिल की बात है, इसमें महाराज का फैसला है। अगर आपको सौंप रहे महाराज तो क्या हर्ज है, हम लोग इसी तरह से रहेंगे हैं? लेकिन महामंत्री जी मैं तो चाहता था कि राज दरबार का महाराज तू बने ना महाराज के रहने से भाई, हमें तो गुलाम ही गुलाम रहने दो। देखो ऐसा क्यों कह रहे हैं आप। ऐसा नहीं, ये तो महाराज का फैसला है। देखो समय ज्यादा हो गया है। बहादुर भाई चलो तुम अपने बादल में चलो, और बादल की देखभाल कादे के साथ होना चाहिए। घबराओ नहीं महामंत्री जी, मैं अपने बादल पर जा रहा हूँ और इस राज की सौगंध खाता हूँ कि सीमा सरहद को कोई दुश्मन पार नहीं कर सकता। और योगिंदर भाई महामंत्री जी तुम भी अपने बाजार में चलो और बाजार की देखभाल कादे के साथ होना चाहिए। एक और महामंत्री जी, जिस बाजार पर जोगिंदर सिंह मौजूद है उस बाजार पर परिंदा पर नहीं मार
जाने अच्छे खासे सेना नायक हो, और महाराज जितना भी फाट पे करते हैं किसी कर्मचारी पे नहीं करते। महाराज रहने के बाद एक ताज के मालिक इसे तुम संभाल सकते हो और कोई नहीं संभालता। चलो अपने बादल में चलो और बादल की देखभाल कायदे के साथ। लेकिन ठहरो जैसे, जाते जाते मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। आखिर महाराज क्या कहना चाहते हैं आप? जैसे बादल के साथ साथ राज दरबार का भी ख्याल रखना। महाराज आप चिंता मत करिए, मैं गवर्नर का भी ख्याल रखूंगा और साथ साथ ही राज दरबार का भी। इस राज दरबार में कोई पूरी नजर नहीं डाल सकता। किसी ने नजर डालने की कोशिश किया उसे यहीं पर जिंदा दफना दूंगा। सतराम चलो, महाराज का कहना है अपने अपने गेट पे चलो। ठीक है महाराज, आपके सभी सिपे सालार अपने अपने बॉर्डर पे तैनात हो गए, सभी कर्मचारी अपने अपने जगह पर मौजूद है। अब एक मंत्री अमरपाल गुलाब के लिए क्या इजाजत है महाराज? महामंत्री अमरपाल, तुम दरबार की देखभाल करो और मैं चलकर आराम करता हूं। महामंत्री अमरपाल से कहते हैं सभी सेना नायकों को अपने बॉर्डर से तैनात कर दो। इधर सभी सेना नायक अपने अपने बॉर्डर से तैनात हो जाते हैं और इधर महाराज अपने शयन कक्ष में आराम करने के लिए चले आते हैं। उधर महामंत्री तबाह होने की क्या सोचता है आगे सुन कर देखेगा। वाह महाराज, अरे जब सिग्मा आया और जरा से पूछ लिया महाराज क्यों आपका चेहरा उदास है, महाराज ने उसके पर पूरा विश्वास कर लिया और न रहने के बाद उसे राजताज चलाने का बिल्कुल समझ लिया। वाह मूर्ख राजा वाह। महाराज के लिए तो मैंने आपके हवेली में गुलामी किया है, तुम्हारे न रहने के बाद इस राजताज का मालिक मैं बनूंगा और मेरे बाल बच्चे जो भी होंगे वो भी चैन अमन से जिंदगी गुजारेंगे और सके ना कर जय शिवा चलो जय शिवा।
कर्मचारी तो अपने अपने जगह पर है। इस साला खिड़की के रास्ता फचाही, मेरी फचाही तो नहीं है। जौन कहत रहे वही को सुनत रहेंगे। क्या मैं कई बात आपस में सोच रहा था अपने दिल में तन्हाई में, और साला तूने मेरी बात सुना है? सुना है? हाँ सुना है। सुन, क्या क्या सुना है? बोल। जौन कहे हुए क्या क्या है? बता रही है। और मंत्री पद पे बीत गए आज 18 मंत्री पद पे बीत गए आज 18 साल। और क्या सुना? और क्या क्या सुना है? राजा का मारे का प्लान बनायो है। ये भी सुन लिया है। कि हम यहाँ के महाराज बनेंगे, ऐसा नहीं होने देंगे। जाने हो पेड़ पाल दिया भाई तुमका, और यहाँ का मंत्री हम बनब महाराज। हैं? ये सब बातें तुमने सुना है, हाँ। लेकिन सुनो ये बता, हैं? अगर किसी से नहीं बताएगा तो क्या लेगा? बोल। अरे क्या लेगा? क्या लेगा? तो हमका यहाँ का मंत्री बनाओगे। मंत्री? आप महाराज बनो, हमका यहाँ का मंत्री बनाओ, किसी से नहीं बताएंगे। हैं? ऑफिस में सोच। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, हम तुझे महामंत्री बना देंगे, लेकिन कब बनाऊंगा? कब बनाओगे? जब मैं राज सिंहासन पे विराजमान हो जाऊंगा तब। हमको मंत्री बना देना, हम किसी से नहीं कहेंगे। लेकिन देखो, जो काम मैं करूंगा वो काम में तुम्हें साथ ही साथ काम में हाथ बटाना होगा। बताएंगे, तुरंत बताएंगे। तो ठीक है, हम तुम्हें वादा करते हैं महामंत्री तुम्हें जरूर बनाना। बना देंगे। मंत्री का हौदा जरूर मिले चाहिए। क्या हौदा? ओहदा? ओहदा, हाँ। इसी तरह मंत्री बना लोगे। देखो, अच्छा मौका है। आज महाराज ने सभी सिपह सलारों को बुला करके और प्रजा के बारे में सब कुछ पूछा, लेकिन एक अपमान की बात उन्होंने कहा। कौन सी बात? वो जिस सिनेमा साले को हाँ, ये बात तो हम का। और ईमानदार जितना भरोसा उस पे है, और सवाल था बेटे सिनेमा साले के ईमानदारी भुलवा दूंगा। महाराज, ऐसा हुआ जो कि आप शहर कच्छ में गए हुए भोजन करेंगे, भोजन करने के बाद आराम कर। महाराज आराम करेंगे। उसी समय हम अपना काम सही बात है, सही बात है। बात। हाँ, सही बात है। आओ मेरे साथ चलो, चलिए। और पूरी कर दे मेरी तमन्ना। आओ मेरे। तमाशे पर ध्यान दीजिए। महाराज, आज भरे दरबार में हमारे सभी सिपह सालारों को इतनी बड़ी तौहीन किया। हमारे लिए वफादार केवल जय सिंह है, जितना भरोसा और शराबखोर जय सिंह पे है, हम शायद किसी पर नहीं है। याद रखो महाराज, इस अपमान का बदला एक दिन तक ज्यादा से चुकाऊंगा। मौका मिलते ही तुम्हारा वो जय सिंह का राम नाम सत्य
इंतजार करो। जिस दिन मौका मिल गया हम तुम्हारा राम नाम सत्य कर दूंगा। महाराज ने दरबार हेलो, आज महाराज ने सभी दरबारियों को दरबार में बुलाकर अपने दिल की बात रखी है। महाराज की कोई औलाद नहीं। महाराज चाहते हैं कि मेरे में रहने के बाद इस राज रियासत का महाराज सेनापति जयसिंह बने। अगर महाराज आपकी यही इच्छा है, अगर आपको यही भरोसा है कि जयसिंह ही राज चला सकता है, तो घबराओ नहीं महाराज। मैं वादा करता हूं कि आपके न रहने के बाद इस राज रियासत का महाराज जयसिंह ही बने। मैं क्या देखता हूं कि हमारे वीर सैनिक अपनी अपनी जगह पर सतर्क है। कोई भी दुश्मन हमारी राज की तरफ नजर उठा के नहीं देख सकता। अगर किसी ने कोशिश भी किया तो हमारे बीच से निक खुलकर नाम निशान संसार से मिट सकते हैं। महाराज ने मुझसे कहा कि मेरे सेनानायक जयसिंह बॉर्डर का भी ख्याल रखना और साथ साथ राज दरबार का भी। महाराज हमेशा उदास रहते हैं। हमारा धर्म बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है कि महाराज को खुश रखो। हे परवरदिगार, महाराज को खुश रख और नबी अपना जलवा